Hello viewers, for the YouTube channel Lex Consilium Foundation, this is Major General Neelendra Kumar for the playlist Insemilier and talking to General Vinod Bhatia here. He had been earlier the DGMO of Indian Army from 2012 to 14 after having commanded 25 Infantry Div and 33 Corps. Now, General Bhatia, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप आर्मी हेडक्वार्टर में डीजीएमओ के ओहदे पर थे, उस वक्त एक और ख़ास बात हुई थी। वो थी कि जब उत्तराखंड में विजय बहुगुणा साहब, जस्टिस विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, तो बहुत ही अप्रत्याशित वहाँ पर बाढ़ आई थी, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, और जो कि वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की संपत्ति जान माल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा, बहुत बड़ी चुनौती थी। और अल्टीमेटली कोई भी ऑपरेशंस, चाहे इस प्रकार का हो या बॉर्डर पर दुश्मन के साथ हो, वो मिलिट्री ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है। तो उस समय क्या सिचुएशन थी, किस तरह से उसको टैकल किया, इसके बारे में कुछ आप बयान करें। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए थे बेसिकली, तो उसकी जानकारी किसी को नहीं थी कि ये होने वाला है। हमारे आईएमडी रिपोर्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वैसे हम ऑर्डर करते भी नहीं है क्योंकि स्टेट से आता है ये। और जब ये हुआ जून 2013 में, तो पता लगा कि बहुत ज़्यादा तबाही हो गई, ख़ासतौर से केदारनाथ में, बद्रीनाथ में। तो हमने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज़ करे, यूनिट्स मोबिलाइज़ करी। अभी प्रॉब्लम ये होगी, जब फ्लैश फ्लड्स आए तो सब कुछ कट ऑफ हो गया था। और जब कहीं भी जब डिज़ास्टर आता है ना, तो उसी जगह के लोग अफेक्ट होते हैं। सिक्किम अर्थ को कहते हैं, सिक्किम के लोग हुए। अगर ईस्ट कोस्ट में अगर वहाँ पर हरिकेन आया तो सिर्फ गोपालपुर में आया या कहीं चेन्नई में फ्लड्स आए। लेकिन जब यहाँ पर हुआ, उसमें पूरे देश के लोग थे वहाँ पर, क्योंकि पिलग्रिम्स थे वहाँ पर पूरे। तो पूरे देश में हंगामा हो गया, सब हो गए, हमारे लोग गए हुए। तो हमें टास्क दिया गया उनको इवैक्यूएट करने का। और हमने फिर हेलीकॉप्टर्स यूज़ करे, स्लिदरिंग यूज़ करी। स्लिदरिंग करके हमने हेलीपैड बनाया वहाँ पर, और सिविल हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर लैंड करे और लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू करा। बहुत मैसिव ऑपरेशन था। 35,000 हमने अपने जो वहाँ पर पिलग्रिम्स थे, लोग थे, वहाँ के लोग फंसे हुए थे जो, और हमने उनको इवैक्यूएट किया। और एक ही मुद्दा था वहाँ पर हमारा कि हर जान को बचाना है, चाहे कहीं भी। क्योंकि काफ़ी लोग जब फ्लड्स आए तो जैसे लोकल्स थे उनको तो पता होता है, तो ऊपर भागे, तो बाकी लोग ऊपर भाग गए। एंड काफ़ी लोगों को वहाँ पर ऊपर जाने से ठंड में भूख से उनकी बहुत मुश्किल जान गंवाई उन्होंने। तो 3,500-4 हज़ार लोग वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुए थे, फैटलिटीज थी पूरी। लेकिन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने दोनों ने मिलके जो वहाँ पर किया है, आई थिंक इट्स अ केस स्टडी कि इतने कम समय में 35,000 लोगों को वहाँ से निकालना। और वो भी एक एक मॉब मेंटलिटी आती है, सबसे पहले निकलना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना, समझाना, उनको वहाँ पर ऑर्गेनाइज करना, हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन करना, लेके आना एक जगह पर, उनको खाना देना, उनको कपड़े देने, उनको कंबल देने हैं, दवाइयाँ देनी है, मेडिकल कैंप लगाने हैं। और वो भी जब हमारे पास रोड नहीं है, तो इट वाज फुल टाइम मुश्किल काम था। लेकिन फिर से वही है कि आपकी फौज है, ये कुछ भी कर सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने ख़ास बात जैसे बताया कि आपको एयरफोर्स से पूरा कोऑपरेशन मिला। मुझे उम्मीद है कि आर्मी एविएशन ने भी इसमें काम किया होगा जितना कर सकते थे। और ये जॉइंटनेस का भी एक नमूना था, जबकि मुश्किल आई तो किस तरह से साथ खड़े हो सके। देखते रहिए, ये बात इसी तरह चलती रहेगी।